जब 4.5 लाख एनडीए के एस्पिरेंट्स इम्तिहान देते हैं ना रिटन का, तब जाके 7,000 8,000 कैंडिडेट्स रिटन क्वालिफाई करते हैं। इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा गैप। 4, 4.5, 5 लाख एस्पिरेंट्स एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन दे रहे हैं हर 6 महीने में, और रिटन कितने क्वालिफाई कर रहे हैं? 6,000 7,000 8,000। यानी कि कोई ना कोई तो भैया मिस्टेक्स है, कोई ना कोई तो दिक्कत है एनडीए रिटन की प्रिपरेशन में। आइए बात करते हैं क्या चीजों को अवॉइड करें एनडीए रिटन की प्रिपरेशन करने के लिए। नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बात करें मिस्टेक्स की, तो मिस्टेक नंबर 1 है कि भैया हम तैयारी स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी स्ट्रैटेजी की। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस किताब उठाई चालू कर दिया, सुना है मैच बहुत जरूरी है, मैच 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 स्टार्ट कर दिया। अब इन सब चीजों में क्या हुआ? इन सब चीजों में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। भाई गाड़ी जब चला रहे हो तो डायरेक्शन तो पता होना चाहिए, गूगल की मदद ले लो, रोड के एड्रेस पता कर लो, पता तो हो किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। और ये सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती है कि भाई हम तैयारी करते हैं बिना किसी स्ट्रैटेजी के। हम रैंडमली पढ़ाई कर देते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई सब्जेक्ट की प्रायोरिटी नहीं है। आज इंग्लिश उठा लिया, कल मैथ्स उठा लिया, परसों फिजिक्स उठा लिया। अब अल्टीमेटली तैयारी की भी और फायदा भी नहीं हुआ। इसलिए भाई पहले तो एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना है, ठीक है, एक टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना है, सबसे पहली चीज। मिस्टेक नंबर 2, मैथ्स को इग्नोर करना। मैथ्स, मुझे भी मैथ्स से डर लगता है, मैं बता दूं सच, मुझे भी मैथ्स से डर लगता है, बट मैथ्स को नहीं इग्नोर किया जा सकता। चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो या मैथ्स बैकग्राउंड से ना हो। एनडीए की रूलिंग बड़ी सिंपल सी है कि अगर आर्मी में जाना है तो आप कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, बायो हो, आप अपीयर कर सकते हो एनडीए के पेपर में। और अगर एयरफोर्स और नेवी में जाना है तो आपके पास 10+2 में मैथ्स होनी जरूरी है। अब एनडीए के पेपर में पहला सब्जेक्ट मैथ्स का है, जिसको मिनिमम 25% आपको पास करना ही करना है। अब मिनिमम 25% पास करने के लिए कुछ सेक्शंस हैं जिसपे आपको फोकस मारना है, चाहे आपको मैथ्स पसंद आए या आपको मैथ्स पसंद ना आए। अगर आप मैथ्स को इग्नोर करेंगे तो आप रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, फोकसिंग ओनली ऑन गैट विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स। आपको मैथ्स का कट ऑफ निकालना पड़ेगा, और मैथ्स के कट ऑफ निकालने के लिए हर रोज 2 घंटे मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 3, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज इट इज उठा के नहीं दे देंगे, लेकिन आपको पैटर्न समझ आएगा, इंग्लिश में पैटर्न समझ आएगा, वोकैबुलरी का, सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का। मैथ्स में पैटर्न समझ आएगा कि यार डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस से 10 सवाल आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से मिला के 18 सवाल आ रहे हैं। आपको समझ आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी से 10 सवाल आ रहे हैं। तो भाई ये पैटर्न जानना बहुत जरूरी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको मिलेगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे और टाइमली पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट मिले। 2.5 घंटा मैथ्स के लिए तो 2.5 घंटा मैथ्स, 2.5 घंटा गैट के लिए तो 2.5 घंटा गैट करो। जब इंग्लिश पे बहुत फोकस मारा, मैथ्स पे बहुत फोकस मारा, तो इंग्लिश छोड़ दिया। मिस्टेक नंबर 4, इंग्लिश नहीं की। इंग्लिश नहीं की तो ग्रामर छोड़ दिया। कौन पढ़े यार पार्ट्स ऑफ स्पीच, चलो सिर्फ आरसी करते। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत 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 जरूरी है, तो ग्रामर जाननी बहुत जरूरी है। आपको वोकैबुलरी जाननी जरूरी है। आज के टाइम पे आप इंटरनेट की इस दुनिया में, मोबाइल में एप्स डाउनलोड करिए, रीडिंग जरूरी है, ताकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप टाइम से कर सको। याद रखना, ये 4 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर एक एनडीए एस्पिरेंट मैंने देखा है करता है। पहला, बिना स्ट्रैटेजी के कर रहा है। दूसरा, मैथ्स पे फोकस नहीं कर रहा है। तीसरा, प्रीवियस ईयर पे नहीं फोकस कर रहा है। चौथा, इंग्लिश नहीं। और 5वां, रिवीजन नहीं कर रहा। आगे 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 बढ़ने की होड़ में
पीछे की चीजें छोड़ते जा रहे हो, स्पेस होता जा रहा है, गैप होता जा रहा है। प्लीज डू नॉट डू दिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, याद रखना ये जेई मेंस एंड एडवांस का एग्जामिनेशन नहीं कि 12 घंटे 14 घंटे तुम पढ़ते ही रहो। इट इज नेसेसरी कि तुम प्रॉपर रिवीजन करो। प्रॉपर रिवीजन नहीं करोगे, प्रॉपर फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं दोगे, प्रॉपर रीडिंग नहीं करोगे, तो काम नहीं बनेगा। क्योंकि अल्टीमेट उद्देश्य है नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचना, जहां आपको आपका लक्ष्य मिलेगा, आपकी यूनिफॉर्म मिलेगी। और एनडीए में पहुंचने के लिए एक पोर्शन है रिटन, तो दूसरा पोर्शन है एसएसबी इंटरव्यूज, जहां आप मोटे ताजे होके नहीं जा सकते इंटरव्यू देने। फिजिकली फिट होना पड़ेगा, सुंदर लगो, अच्छे से शर्ट पैंट पहनो, बाल छोटे छोटे रखो, ट्राई एंड स्पीक इन इंग्लिश। लगे तो यार तुम डिफेंस एस्पिरेंट हो, फील प्राउड अपने ऊपर कि यार मैं डिफेंस एस्पिरेंट हूं। ये सोचना ही कि मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूं, ये सोचना ही कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, आपको दूसरों से अलग बनाता है। इसलिए एस्पिरेंट्स प्लीज इन 5 चीजों पे ध्यान दें, और इन 5 चीजों के साथ साथ अपनी फिजिकल फिटनेस को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन आपने ले 18 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन सो रहे हो। कंसिस्टेंसी की जरूरत है अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कर रहे हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटरव्यू का पास रेट 3.6% है। 100 में 3 बच्चे, 100 में 4 बच्चे ही एसएसबी इंटरव्यूज में रिकमेंडेशन पाते हैं। बट उस फियर से आप आज अपना खराब कर रहे हो, आप अपनी तैयारी आज खराब कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। बिकॉज आपको खूब 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 मेहनत करनी है, कॉन्फिडेंस रखना है। याद रखना, कोई भी कंपटीशन की तैयारी जब बहुत सारी बुक्स हो जाती है ना, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसलिए प्लीज मेक श्योर कि बहुत सारी बुक्स अपने सामने मत रखो। बहुत सारी बुक्स आपकी चीजें कंफ्यूजन में डालेंगी। आज का यूथ सेल्फ डाउटिंग कर रहा है, आज का यूथ एंजाइटी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, आज का यूथ एक माइंडसेट पे फंस गया कि यार नहीं होगा तो, नहीं हुआ तो। भाई सड़क पे 70 की स्पीड से जा रहे हो, स्पीड ब्रेकर आया, ठीक, एकदम से गाड़ी धीरे करोगे, फिर आगे बढ़ो। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, सिर्फ एनडीए नहीं, एनडीए, जेई, क्लैट, कोई भी, वो स्पीड ब्रेकर है। ऐसा नहीं कर सकता कि आप गाड़ी रोक दोगे स्पीड ब्रेकर पे, नहीं। लाइफ गोज ऑन, मेहनत करो, बिल्कुल करो, एफर्ट्स डालो, और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। अपने माँ बाप के आशीर्वाद में भरोसा रखो, बहुत दम है, पर अपना कार्य जरूर करो, अपना कार्य जरूर करो, अच्छे से मेहनत करो। और अगर आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहुंचना है तो याद रखना, मैथ्स का कट ऑफ क्लियर करना है, प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आपको फिजिकली फिट रखना है, अपने आप को कंसिस्टेंट रहना है, और एसएसबी के लिए थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी है। और इन सारी चीजों के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपकी मदद कर सकता है, जो सन 2004 से इंडिविजुअल्स की तैयारी कराता आ रहा है। एनडीएस, सीडीएस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एफकैट, स्टार्टेड इन ईयर 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी। आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की फैमिली बहुत बड़ी हो गई है। आज हमारे पास कर्नल पंकज मेहरोत्रा, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, कर्नल सत्यवीर सर आगरा में, कैप्टन एसके सर, एंड न्यूली वी आर कमिंग अप विथ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लखनऊ ब्रांच, जहां पे कर्नल संजीत सर भी आते रहेंगे। ये है हमारे लेटेस्ट सिलेक्शंस, ऑल इंडिया रैंक 31, 99, 313 एंड 553। ये 4 के 4 बंदों ने पहला कदम लिया, स्टार्ट किया, और आज नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली है। एनडीए 156 में आद्या एंड ध्रुव, दे विल बी ज्वाइनिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास फिजिकल फिटनेस है, एंड सबसे बड़ी बात, टू केटर टू आवर स्टूडेंट्स, हमारे ब्रांचेस प्रयागराज, रांची, गुड़गांव, दिल्ली, आगरा और अब लखनऊ में भी। अधिक जानकारी के लिए आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या पीछे लिखे हुए नंबर पे संपर्क करें। याद रखिए, जल्दी हम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के सिकंदराबाद क्रॉसिंग हजरतगंज में आ रहे हैं। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा डिफेंस एस्पिरेंट्स तक पहुंचाएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें